एक गाना हमें भूल मत जाइयो, प्रीत को भाइयों। बोलिए गोविंद भगवान की। बोलते जा रहे, बोली राधा रानी सरकार की, बोली दुर्गा मैया की। जोर से बोलो, करो जयकारा, एकदम पंडाल उड़ जाए। हैं? हाँ, बोलिए परमदेव महाराज की। क्या बात है महाराज। आज सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज के पास में गए। सुखदेव जी महाराज के चरणों में गिर करके महाराज इन्होंने, परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु, हमें श्राप लगा है कि 7वें दिन हमें तक्षक सर्प डसेगा, तो कृपया करके आप हमें ऐसी कथा सुना दीजिए जिससे हमारी मुक्ति हो जाए, जिससे हमारा मोक्ष हो जाए। तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि चिंता न करो, हम तुम्हें ऐसी कथा सुनाएंगे जिससे तुम्हारी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। अच्छा, कहते हैं ना, जिसके पास जो होता है वो व्यक्ति वही देता है। दादा, जिसके पास जो देने के लिए होता है व्यक्ति वही देता है। ज्ञानी के पास जाओ तो उसके पास देने को ज्ञान होता है तो वो ज्ञान देता है। संत के पास जाओ तो संत के पास क्या होता है? भगवान की चर्चाएं होती है देने के लिए, तो भगवान की चर्चाएं सुनाता है। मूर्ख के पास जाओ, मूर्ख के पास तो बाय महाराज का सिर्फ सब दिन महाराज उल्टे सीधे काम करते रहना और दिन भर महाराज उल्टी सीधी बात करते रहना, तो मूर्ख के पास में जाओगे तो उल्टी सीधी बातें ही आपको सुनाएगा। शराबी के पास में आप जाइयो तो बाय महाराज वो तो शराब खुद ही पीता है, और आप अगर कभी शराब आपने न पी होवे तो शराबी को आप भी महाराज शराबी ही दिखाई दोगे। अगर शराबी महाराज कहीं बैठ करके शराब पी रहा हो और आप उसके पास में पहुंच गए तो वो यही कहेगा, भैया एक तुम ले लो एक पैक, एक तुम बता दो तुम्हारे लिए बनाए दे। तो महाराज कहने का भाव कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसे दुनिया वैसी ही दिखाई देती है, और जिस व्यक्ति के पास देने के लिए जो होता है वो वही देता है। परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचे तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को महाराज भागवत सुनाई। जब भागवत सुनाई तो कहते हैं संत का छड़ और थाली, वो संत का छड़ और थाली का कड़, इसको कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। अब महाराज ये सुखदेव जी महाराज
इन्हें कथा का अध्ययन कौन से हुआ था? तो महाराज कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज को कथा का अध्ययन हुआ था महाराज भोले बाबा से। भोले बाबा से कैसे हुआ था? महाराज सूत जी समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि ऋषियों, एक बार बाबा देव ऋषि नारद जो हैं वो महाराज आसन पर बैठे हुए हैं, और जब देव ऋषि नारद आसन पर बैठे हैं तो उसी समय महाराज नारद जी ने सोचा कि बहुत दिन हो गए हमने किसी देवी देवता में लड़ाई नहीं करवाई, तो आज कुछ भी हो जाए हम किसी न किसी देवी देवता में लड़ाई जरूर कराएंगे। तो ये नारद जी ने हाथ में बीड़ा लिया, बीड़ा लेकर के नारायण नारायण का जाप करते हुए नारद जी सोचने लगे कि आज कल लड़ाई करवाई। अब नारद जी सोचने लगे लड़ाई करवाएं किन में? नारद जी ने सोचा लक्ष्मी नारायण में बहुत बार लड़ाई करवाई, ब्रह्मांडी में बहुत बार लड़ाई करवाई, भोले बाबा पार्वती की हमने कभी लड़ाई नहीं करवाई, तो आज लड़ाई भोले बाबा पार्वती की करवाएं के चल के। नारद जी ने हाथ में बीड़ा लिया, सीधी कैलाश पर्वत की महाराज रास्ता पकड़ ली। नारायण नारायण करते हुए नारद जी पहुंचे कैलाश पर्वत पे। जैसे ही परीक्षित जी कैलाश पर्वत पर नारद जी पहुंचे, क्या देखा? अकेली पार्वती बैठी नहीं, भोले बाबा आते नहीं। सो नारद जी ने पार्वती के पास पहुंचे, पार्वती ने नारद जी को देखो आसन लगा दो, नारद जी को बैठा लो। जैसे ही नारद जी को बैठाला पार्वती ने कही कौलला नारद आज का कैलाश की रास्ता भूली है? नारद बोले ना मैया रास्ता नहीं भूले, इधर से गुजर रहे थे, सोचा तुम्हारे हालचाल लेते चले, तो हम तो तुम्हारे हालचाल लेने आए हैं। ये बताओ भोले बाबा कहाँ हैं? पार्वती बोली बेकछु काम से बाहर चले गए, निक देर पहले तुम आए जाते वे तुम्हें मिल जाते। नारद जी सोचने लगे चलो जो बढ़िया बात है जो वे है नहीं। अब पार्वती के कान भरवे में और आनंद है। जब नारद जी महाराज चुगला आते एक नंबर के, हाँ जब चुगलन को काम का हो तो उधर कर वो अच्छे खासे घर में आग लगाए। वो नारद उनको नाम ही नारद, जिनकी बात कोई रद्द ना कर सके बे नारद। जब नारद जी का एक स्वभाव और था, कैसा? जौन घर में लड़ाई ना हो वे घर में लड़ाई करवाए वो, और जौन घर में लड़ाई हो रही हो वे गांव में सलाह करवाए वो। ऐसा नारद जी को स्वभाव रहे। तो नारद जी सोचने लगे चलो अच्छी बात भोले बाबा नहीं है, तो पार्वती के कान भरे हुए में और आनंद आएगा। क्योंकि माताओं की खासियत होती है, मैया सुनो बड़े ध्यान से, माताओं की खासियत होती है कि महाराज इनकी सास इनसे रोज कहे कि बहू ऐसो नहीं ऐसो काम करो, ऐसो नहीं ऐसो काम करो, तो जी अपनी सास की बात नहीं मानी। और पड़ोसन आए कि अगर इनके कान भज जावे तो तुम जब मानो कि पड़ोसन फिर इनकी सगी बन जाते। हाँ पड़ोसन जब कह देवे कि तुम ऐसो नहीं ऐसो करो तो महाराज जी बेसो ही करी। ये माताओं की खासियत होती है, ये महाराज अपनों की बात कम मानती है, दूसरों की बात ज्यादा मानती है। तो ऐसे ही अब नारद जी ने कहा पार्वती से मैया हम तुम्हारे पास में काम से आए थे। पार्वती बोली कौन सो काम? नारद जी ने कही वो काम हमें सिर्फ भोले बाबा से है, तो हम उनसे बात पूछन आए थे। पार्वती बोली तो तुम हमसे पूछ लो क्या बात है? तो नारद जी ने कही मैया वो बात सिर्फ भोले ही बाबा जानते हैं, और बे हमें बताए पाए तासो हम अब लौटे जाए, जब भोले बाबा आ जाइए तक बाद हम फिर दोबारा आए। पार्वती बोली देखो नारद तुम्हें जो बात पूछने हैं सो बात तुम हमें पूछो, हम हर बात को उत्तर जानती हैं। भोले बाबा हमें इतो चौंत कभी हमसे कोई बात नहीं छिपा, जो बातें उन्हें मालूम सो बातें हमें मालूम, हमारी बातें उनको मालूम। तो तुम्हें ऐसा करो हमें बताओ क्या बात है? नारद जी बोले ना नाम तुम्हें नहीं बताए, जब भी आ जाए तुम उनसे पूछिए। पार्वती बोली तुम बताओ ना बात क्या है? तो जब पार्वती ने ज्यादा ही कहा तो नारद जी ने कही मैया नहीं मान रही हो तो सुनो, एक बात मेरे मन में बहुत दिनों से खटक रही। कौन सी? एक बात
हो मेरे पास, हम तुमसे जो पूछे पूछन तो भोले बाबा से आए हते, लेकिन तुम नहीं मान रही तो तुमसे ही पूछेंगे। कौन सी? बहुत दिनों से मेरे मन में खटक रही। पार्वती बोली बताओ कौन सी बात? नारद जी ने कही जब बताओ भोले बाबा के गले में हमने एक मुंडों की माला पड़ी देखी, तो तुम वो जब बताए दो कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वह माला में मुंड किनके लगे? नारद जी ने कहा पूछी पार्वती से कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वह माला में मुंड किनके लगे? सो जब बात पार्वती को मालूम ही नहीं आती, सो पार्वती को मोह लटकियो। पार्वती बोली लला नारद इतने दिन हुए उनके संगे ब्याह करके आए, उनने कबहू कोई जब बात बताई नहीं कि उनके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है। तो नारद जी ने कही मैया बे तुम्हें चाँत नहीं है ताई से तुम्हें बात नहीं बताई। हाँ अगर बे तुम्हें चाँत होते तो तुम्हें बे बात बता देते। हाय पार्वती बोली लउआ तुम सही कह रही हो, बे हमें कतई नहीं चाँत, तो वही इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई लाई। सो अब नारद जी ने तो उनके कान बधाए पार्वती के। पार्वती ने कही लला नारद आन देव आज उन्हें, आज हम पूछ के माने कि इतनी बड़ी बात हमसे छिपाई कैसे? लला तुम जा। तो नारद जी तो बोले वो तो बनी बात। तो नारद जी तो वहां से चले आए परीक्षित जी। अब पार्वती गुस्सा में बैठी, जब परीक्षित जी तुम तो नहीं कोई बात छिपा अपनी नवल दे मैया से, तुम तो हंस दे तो नहीं छिपा, तुम छिपा तो वही हो तो नहीं तुम बताइए है नहीं छिपा तो जे छिपाती हो जे छिपा लेती। अच्छा इसका मतलब तुम सीधे हो और जिस तुमने बातें छिपा लेती। अरे इसका मतलब रिश्ते में दगाबाजी चल रही है? बोली बात के बिहारी लाल की महाराज आज सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि ऋषियों पार्वती जो रहे वो गुस्सा होकर के बैठ गई। नारद जी वहां से चले गए। अब जैसे ही परीक्षित जी नारद जी वहां से गए, पार्वती उदास बैठी। कुछ देर बाद भोले बाबा आए। भोले बाबा जब आए हैं बाहर से तो भोले बाबा ने पार्वती को आवाज लगाई पार्वती पार्वती, नहीं बोली पार्वती। भोले बाबा ने फिर से आवाज लगाई पार्वती। पार्वती बोली काय चिल्ला रहे पार्वती पार्वती बताओ का हुई? भोले बाबा सोचने लगे आज बात कुछ गड़बड़ है। जब हम गए आते बाहर तब तो जे खुशाती लौट के जब आए तो जे ज्वालामुखी सी फट रही है। अब नारद जी अब भोले बाबा समझिए कोई जब लगत कैलाश पर्वत पर नारद आए आते वे आग लगा के चले गए। सो भोले बाबा ने पार्वती से पूछी जब बताओ नाराज लग रही हो का नारद आए आते हैं? पार्वती बोली तुमसे मतलब आए हो ना आए हो तुम बताओ, तुमसे हम बात नहीं करें, हमसे बात ना करो, भाग जाओ यहाँ से, हमसे बात ना करो, चले जाओ। भोले बाबा बोले बात तो बताओ बात का है? पार्वती बोली जब बताओ इतने दिन हुए तुम्हें संगे आए हमें कैलाश पर्वत पर रात तुमने कबहू मुझे बात बताई कि तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है वो माला किनकी है? में जो मुंड लगे किनके लगे? तो भोले बाबा बोले अच्छा तुम जाई बात पे नाराज हो? पार्वती बोली हाँ तुम हमें कतई नहीं चाहत हो और तुम हमें चाहत होते तो जो बात तुम हमें बता देते, लेकिन तुमने हमसे ये बात छिपा ली। हमें बताओ कि जब मुंड जो लगे जो किनके लगे? भोले बाबा बोले तुम्हें नहीं मालूम जो मुंड जो लगे है ना जब माला? बोले हाँ जो तुम्हारी लगी। पार्वती बोली हमारे कैसे लगे? भोले बाबा बोले तुम्हारी ऐसे लगे कि जब जब तुम मरी और जब जब तुम मरी हो तब तब मैंने तुम्हारे मुंडों को काट के अपनी माला में पहना है। पार्वती बोली तो तुमने दगाबाजी करी हमारे संगे। भोले बाबा बोले अब का दगाबाजी करी? पार्वती बोली जब बताओ तुम हम मत जाते तो तुम हमारी मूड काट के माला में पहन ले तो तुम कौन सी ऐसी अमरती पियो जो तुम मत नहीं है? तुम क्यों नहीं मरते हो? भोले बाबा ने कही हम इसलिए नहीं मरते हैं, हमने अमर कथा सुनी है। पार्वती बोली तो तुम वो नहीं चाहते कतई? भोले बाबा बोले अब क्या हुआ? पार्वती बोली अब ये हुआ कि तुम हमें चाहते होते तो तुम वही अमर कथा सुनाए देते, फिर तुम अमर हम अमर, फिर तुम
तुम्हें ये मुंड पहनने की जरूरत ही न पड़ती। तो तुम वो अमर कथा सुनाए दो। बोले बाबा बोले अमर कथा का कोई खेल है सुनने वाली, क्या हमें अमर कथा सुना दो? उसके लिए बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती है। पार्वती बोली देखो बाबा जो सावधानी बरतनी हो ये हम सब बरत लिए, लेकिन वो अमर कथा सुनाए दो, हम अमर कथा सुन के ही मानी। भोले बाबा से पार्वती ने जिद पकड़ी तो ये भोले बाबा पार्वती को लेकर के अमरनाथ की गुफा में आए उत्तराखंड में। उत्तराखंड में अमरनाथ की गुफा में बैठाल करके पार्वती को अमर कथा सुनाई। एक आसन लगा दिया भोले बाबा ने अपने लिए, एक आसन लगा दिया पार्वती के लिए। और भोले बाबा ने देखा चारों तरफ घूम के देखा कि देखे कोई और तीसरा तो अमर कथा नहीं सुनेगा। तो महाराज गुफा में कोई नहीं रहे, अकेले भोले बाबा और पार्वती रहे। सो भोले बाबा ने आसन लगाए तो पार्वती को अमर कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन धोखे से परीक्षित जी बाई गुफा में तोती का बच्चा रह गया। जैसे ही तोती का बच्चा रह गया तो वो भी अमर कथा सुनने लगा। भोले बाबा ने पार्वती से कही बोले सुनो हम तो कथा कहते कहते कथा में लीन हो जाएंगे, तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा तुम कथा सुन रही हो कि तुम सोई रही हो? क्योंकि आपने देखा हो कि भागवत में बैठो, कीर्तन सत्संग में बैठो, नींद पहले जोर डालने लगे हैं। ये सोए जाती नवल दे मैया तो वही तुम लोग घूंघट मारे बैठी रहा था। हमें मालूम है घूंघट वाले को सबसे बढ़िया फायदा होता महाराज कि भागवत आगवत में जावे सो आराम से नींद आवे तो एक आध झपकी ले लो, घूंघट में को देखते है सोए रहेंगे जग रहे हैं। हाँ तो बोली बांके बिहारी लाल की कौन सी पेंसिल लिख के ले आ भैया जी। और ये 50 रुपए कुंदन यादव, 50 रुपए अनुज उर्फ टीटू, 50 रुपए अंबुज यादव, 50 रुपए निखिल यादव, 50 रुपए प्रांशु यादव, 50 रुपए अंकित यादव, 50 रुपए सुमित यादव, 50 रुपए सौरभ यादव, 50 रुपए दिलीप यादव, 50 रुपए मनीष यादव, 50 रुपए शिवा यादव। इनकी तरफ से 50-50 रुपए आए। कमेटी सदस्य का जोरदार तालियां बजाएंगे। इनकी फरमाइश आई है कि कोई गजल सुना दो दीदी। कौन सी सुना दें? कोई सी भी। आइए देखते हैं दो शब्दों में। पहले जो पता होता वो न मैं रोता न ये दुख सहना पड़ता,
हमें मालूम कैसे पड़ी है कि तुम कथा सुन रही हो कि तुम सोए रही हो। तो पार्वती बोली बाबा तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें बीच बीच में हुकारे देते रहेंगे। भोले बाबा बोले ठीक। अब भोले बाबा कथा कहते कहते परीक्षित जी कथा में लीन हो गए, लेकिन पार्वती ये बीच बीच में हुकारे देने लगी। एक दिन पार्वती ने कथा खूब सुनी, दूसरो दिन बहु दूसरे दिन पार्वती ने कथा खूब सुनी, तीसरो दिन जोई बहु सो पार्वती सोई गई। अब पार्वती की जगह वो तोती का बच्चा हुकारे देने लगा। एक कवि तो ये कहते हैं दादा क्या निंदिया और बाई के घर जाइए किनके और जागर राम भजन नहीं हो। वो तोती का बच्चा हुकारे देने लगा। और जब पार्वती की जगह तोती के बच्चे ने हुकारे दिए हैं तो ऐसा ही नहीं